नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज कैबिनेट बैठक की। बैठक में राज्य के विभिन्न विकास योजनाओं और जन कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन और जनता तक सीधे लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वही बैठक में राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में सुधार की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई है। सीएम ने सभी विभागों को सतत निगरानी और पारदर्शी तरीके से काम करने का आदेश दिया। कैबिनेट ने कुछ नई नीतियों और परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो बड़े सुधार और बदलाव की घोषणा की थी, उसी दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। भारत सरकार जीएसटी में भी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है, जिसमें जनहित और आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की जाएगी। ये सुधार व्यापार और आम जनता दोनों के लिए राहत का काम करेंगे और अर्थव्यवस्था को मजबूती भी देंगे। जी ने बड़े रिफॉर्म्स, बड़े सुधार और रेट में भी बड़े रिवीजन का ऐलान लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया है। इस दिशा में जीएसटी में बड़े रिफॉर्म्स की दिशा में भारत सरकार और जीएसटी काउंसिल आगे बढ़ रही है और उसी संदर्भ में 3 और 4 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक है और उसके लिए हम सब तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं और सकारात्मक दिशा में भारत देश की जनता के हितों के लिए, रेट कम करने के लिए और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए दोनों दृष्टिकोण से आदरणीय मोदी जी के मंशानुरूप जीएसटी में बिग टिकट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, जिसका अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा, लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा, चीज़ें सस्ती भी होंगी और इकोनॉमी में कंजम्पशन भी आगे बढ़ेगा और तीव्र आर्थिक विकास के लिए मदद। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हाइड्रोजन बम टिप्पणी पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने बयान दिया। राहुल गांधी अगर सार्वजनिक तौर पर कोई बात कहते हैं तो उनके पास जानकारी होगी, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर मतदाता सूचियां दूषित है। टीएमसी की तरफ से कहा गया कि 2 एजेंसियों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम दिया गया है। हरियाणा और गुजरात के लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। क्लेम कर रहे हैं कि soon कांग्रेस will drop a hydrogen bomb regarding vote manipulation. उनके पास कोई न कोई जानकारी होगी तभी वो कहते हैं। इतना तो मैं केवल इसलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, राहुल जी को जो मैंने भांपा है कि वो अगर सार्वजनिक तौर पे कोई इस प्रकार की बात कहते हैं, नीतिगत कोई बात कहते हैं, तो ठोस जानकारी के अभाव में वो कभी नहीं कहते। उनके पास जानकारी होगी तब वो कह रहे हैं। इसके रिएक्ट करते हुए इधर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि आज उन्हें भगवान गणेश के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने सभी के लिए यही कामना व्यक्त की कि भगवान गणेश का आशीर्वाद हर किसी पर हमेशा बना रहे। का मौका मिला, भगवान गणेश का आशीर्वाद सभी के साथ रहे, यही हमने कामना की। इसी कामना के आधार पर जनसेवा। इधर बिहार की राजनीति में गरमाई सियासत। राहुल गांधी की टिप्पणी के विरोध में भाजयुमो ने कवर्धा में पुतला दहन किया है। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस का पतन तय है। पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां को लेकर दिए बयान से देश भर की माताएं आहत हैं। दोषियों से माफी की मांग तेज है। आज पूरे प्रदेश में, देश में प्रदर्शन चल रहा है। अभी तक राजनीतिक इतिहास में जिस प्रकार से कांग्रेस का पतन हुआ है, देश के गृह मंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी के विषय में इतनी हल्की भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, यह उनके राजनीतिक पतन का यह उदाहरण है। यह वही राहुल गांधी है जो बोलते थे कि नफरत की बाजार में हम मोहब्बत का दुकान खोले हैं। आज वे मौन है, एक शब्द नहीं बोले उनकी माता जी के लिए जो उन्हें उनके मंच में कराया गया है। ये जो गालियां दी गई है, ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है। उन्हें कहा गया है, इसलिए उन्होंने गाली दिया है। तो कुल मिलाकर के कई बार मोदी मर जा तू के नारे इन्होंने लगवाए हैं। इन्होंने कहा गया है कि मौत के सौदागर हैं।
जितने मोदी हैं ये सब चोर हैं, ये जितने चौकीदार हैं चोर हैं। तो ये मोदी विरोध करते करते आज उनके मृतक माता के विषय में जो जिला कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ डॉक्टर संजय कनौजी के निर्देश पर किसानों को गुणवत्ता युक्त रासायनिक खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तरीय टीम ने सरसीवा के विभिन्न विक्रय संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में सरसीवा रोड कोदवा स्थित तेजस्वनी ट्रेडर्स पर कार्रवाई हुई। निरीक्षण में पीओएस रिपोर्ट और स्टॉक पंजी में अनियमितताएं पाई गई। तेजस्वनी ट्रेडर्स द्वारा यूरिया 800 रुपए में विक्रय कर कालाबाजारी की जा रही थी। सर, आज सरसों थाने में एक खाद से भरी ट्रक आई है, इस संबंध में क्या जानकारी बताएंगे? जी, आज कृषि विभाग को सूचना मिली कि तेजस्विनी ट्रेडर्स कोदवा में यहाँ सरसीवा के नज़दीक जो है खाद का यूरिया का अधिक मात्रा में भी अधिक दर पे विक्रय किया जा रहा है, जिस पर जो है कालाबाजारी की ऐसी सूचना मिलने पर तत्काल जो है निरीक्षण दल कृषि विभाग से यहाँ पे उपस्थित हुआ और तेजस्विनी ट्रेडर्स कोदवा में जाके दबिश देने पे ये पाए कि जो है खाद जो है अधिक दर में विक्रय किया जा रहा था किसानों को, जिस पर तत्काल कार्रवाई करे और जो है एक गाड़ी खाद जिसमें यूरिया लोड है 600 बोरी उसको जब्त किए हैं और आगामी कार्रवाई के लिए अभी प्रशासन को प्रस्तुत रेट में कार्रवाई किया गया है। कहाँ से कहाँ जा रहा है तो किसका तस्वीर? कल सूचना मिली थी कि शासन का निर्देश भी था, सूचना मिली थी कहीं कालाबाजारी हो रहा है, अधिक रेट में खाद का विक्रय किया जा रहा है। तो उप संचालक कृषि श्री आशुतोष श्रीवास्तव के द्वारा गठित दल के साथ हमने निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया कि वहाँ पे तेजस्वनी ट्रेडर्स सरसीवा जो कोदवा में स्थित है के द्वारा 800 रुपये में यूरिया विक्रय किया जा रहा था। साथ में एक वाहन जो बिहार का नंबर का वाहन है वहाँ खड़ा था जिसमें 600 बोरी यूरिया पाया गया, जिसका कोई दस्तावेज उनके पास नहीं दिखाने के कारण फिर हमने उसको जब्ती कर थाना सरसीवा के अधीन उसको सुपुर्द किया है। कहाँ से कहाँ कहाँ से माल जो है? वो गाड़ी वाहन चालक के द्वारा बताया गया कि गाड़ी भाटापारा से सरसीवा आया था और वो आगे कुछ बताने में सक्षम नहीं था। तो हमको जो जानकारी बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भारूशाह हाल ही में मां कालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची। मंदिर में उन्होंने देव स्थान की शांति और आस्था का अनुभव किया। दर्शन के बाद नुसरत ने कहा कि मैं इस अनुभव को शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मैं एक अलग दुनिया में चली गई थी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। मतलब मैं ये अनुभव शब्दों में सच में बयान नहीं कर सकती। वहाँ बैठे बैठे जो भी आगे हो रहा था वो देख देख के समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे हो रहा है, बट हो रहा था। उनके श्रृंगार से लेके आरती के एंड तक जब हम सब आरती में शामिल थे, पूरा ही जर्नी जो वो 2 घंटे थे, मैं अभी भी आई थिंक मैं किसी एक अलग दुनिया में चली गई थी, ट्रांस में चली गई थी और मैं सिर्फ महादेव और महाकाल का नाम ले ले के ही बैठी थी वहाँ। और मतलब बहुत अच्छा लगता है देख कर, इतने लोग आते हैं और जब सारे जो पुजारी जी थे वो भी कितने प्यार से हम सबसे बात करके हम सबको बता रहे थे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और आई थिंक उनकी जो एनर्जी और उनकी जो तपस्या है वो हम सब में और हमारी जो श्रद्धा है वो सब मिला के जो 1-2 घंटे ये भस्म आरती चलती है, आई थिंक वही एक अनुभव है जो आप आओगे तो ही आपको समझ आएगा, वो बोलने से भी समझ आएगा नहीं, क्योंकि ऐसे भी मैं शब्द ढूंढती हूँ कि मैं बोलूँ क्या। बट बहुत अच्छा लगा और बस बहुत अच्छा लगा, कैसे बताऊँ।